हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट किया था विद न्यूमेरिकल्स। लेट्स वी स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। बच्चों, 1785 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलम, जिनका पूरा नाम है आपका चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम। उन्होंने वैद्युत बल पर आधारित एक नियम दिया था। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल, जिसको आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पर आपने चार्ज पढ़ा था वहाँ पर आपने दो तरीके के बल पढ़े थे, आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। उन्हीं दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। यानी आप कह सकते हो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन्होंने जो नियम दिया था बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फोर्स पे ही डिपेंड था। तो इन्होंने बताया था कि जो आपके दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है, यानी जो फोर्स आपका अप्लाई होता है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों लिख लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम आप लिख लेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इंग्लिश में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between any 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force always act along the line joining the two charges. बच्चों लॉ लिख लीजिएगा, जिस तरीके से लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लॉ नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब आ जाइए इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में देखिए आपको यहाँ पे दो डॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। एक डॉट को Q1, दूसरे डॉट को हमने Q2 चार्ज कह दिया, और ये दोनों डॉट्स एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर हैं। तो ये हमारा एक पूरा सिस्टम बन के रेडी हो गया। ये हमारा डायग्राम हो गया जिसमें दो चार्ज हैं आपके Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस इनकी r हो गई। और दोनों ही चार्ज बच्चों पॉजिटिव है, क्योंकि जहाँ पर कोई साइन नहीं दिखाई पड़ा दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो यहाँ पर रिपल्सन, क्योंकि दोनों ही चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं। फिर जब भी कोई डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो हम इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। चित्रानुसार दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, अतः उनके बीच लगने वाला बल, if 2 point charges Q1 and Q2 are placed at small r distance, then force acting between them. अब according to definition हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। अब जैसे कि देखिए आपने फॉर्मूले में जो पहली लाइन लिखी थी वो लिखी थी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो वही जो लाइन यहाँ पर आपने लिखी हम उसको वहीं पर यहाँ पर एज अ इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारा फोर्स हो गया, बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, जो कि अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। नेक्स्ट आइए, सेकेंड लाइन में आपने लिखा था कि वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी लाइन को हमने एज अ इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ किया। F व्युत्क्रमानुपाती है 1 उनके बीच की दूरी r के वर्ग के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई बच्चे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस बना ली, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमने कंबाइन किया तो हमको ये मिल गया। फिर जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं किसी भी फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखा जाता है, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू बराबर के साइन के साथ लिखा जाता है, तो हमको इस साइन को रिमूव करना पड़ेगा।
जब हम ये साइन रिमूव करेंगे तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमने कांस्टेंट वैल्यू क्या दे दी, स्मॉल के दे दी। तो हमारा फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों जो स्मॉल के है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये को बच्चों हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्मॉल के की वैल्यू हमने फाइंड करी। तो स्मॉल के जो आपका नियतांक था, इसकी जो वैल्यू हमें मिली वो मिल गई 9 × 10⁹ ये आपके इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास था उसके प्लेस पर हम इसको पुट कर देंगे, जहाँ पर के था वहाँ पर हमें वैल्यू रख देंगे। तो आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूले की ये जो फॉर्म है इसको हम न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हम यही वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट इसका फॉर्म देखेंगे। जो 9 × 10⁹ है ये इक्वल टू है आपका 1/4 पाई। एक नया सिंबल आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू आपकी है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चों यही आंसर आ जाता है। 4 आपका नंबर हो गया, पाई की जगह पे हम 3.14 रख देंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपकी फिक्स होती है 8.85 × 10⁻12। जब हम ये सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने 9 × 10⁹ के प्लेस पर ये वैल्यू रख दी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कूलम्स लॉ का वो आ गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में अगर ये डिराइव करने के लिए आता है कूलम्स लॉ तो आपको यहाँ तक इसको प्रूव करना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट जो नया सिंबल है मैंने यहाँ पे लिख दिया, इससे आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाइएगा। एप्सिलॉन नॉट ये इसको कहा जाता है, लेकिन ये शो क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, दिखाता क्या है, ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है बच्चों ये। तो अब इसके मात्रक और इसके विमा को हम देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप मैसेज करके हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, हम दोबारा इसको डिराइव करके आपको दिखा देंगे। अब आ जाइए बच्चों एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻12 होती है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी निकाली गई है। अब हम इसका मात्रक और विमेय सूत्र निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमेय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो इस पे बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं देखिए 2020 में पूछा गया है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का उसमें इसका क्वेश्चन आया है मात्रक का। 15 में आया है, 14 में आया है, 12 में आया और 9 में आया है। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको लर्न भी कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो हम इसका मात्रक पहले निकालते हैं। तो देखिए F इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ गया। तो जिसका यूनिट हमें निकालना होता है हम फॉर्मूला उसके इक्वल टू निकाल लेते हैं। 4 पाई को हम हटा देंगे क्योंकि 4 पाई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब आ जाइए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था उसके प्लेस पे F चला गया और F के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट आ गया डिवाइड रूल से। अब हम यहाँ पर सबके मात्रक रखेंगे। तो हमने लास्ट अपने टॉपिक में चार्ज पढ़ा था, आवेश पढ़ा था। आवेश का मात्रक हमने कूलम पढ़ा था। तो Q1 का मात्रक कूलम, Q2 का मात्रक कूलम, फोर्स हमारा बल का मात्रक न्यूटन और R हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, क्योंकि R स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। तो देखिए हमारा जो फाइनल मात्रक यानी यूनिट जो फाइनल निकल कर आया वो हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैंने ट्रिपल स्टार लगा के इसको इंपॉर्टेंट शो किया है। बच्चों अब यूनिट से ही हम इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए 11th में आपने देखा था फॉर्मूले से, यूनिट से हम डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कूलम का यूनिट क्या डायमेंशन फार्मूला हमारा हो गया 80 और दूसरा कूलम जो है उसके लिए भी हमारा क्या हो गया 80। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml/10⁻² और डिस्टेंस यानी दूरी के लिए हमारा डायमेंशन फार्मूला L, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपका L स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे 80 और 80 सॉल्व किया तो A²T² हो गया। और नीचे देखिए m, यहाँ पर देखिए L की पावर सिंगल है, यहाँ पर L की पावर 2 है। बेस सेम है बच्चा, पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो हो गया m और 1 + 2 3 यानी ml की पावर 3 और t की पावर -2। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले आएंगे तो ऊपर आने पे पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। m की पावर +1 थी नीचे, ऊपर आया -1।
L की पावर +3 ऊपर आया -3, T की पावर -2 थी ऊपर आया +2 और साथ में A² T² आपका ऊपर था ही। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो m इनवर्स तो एज इट इज़ आ गया, L की पावर -3 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखिए T की पावर 2 है, यहाँ पर भी T की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो T की पावर 2 + 2 4 हो गया और A की पावर 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। इसको बहुत अच्छे से बच्चों लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एप्सिलॉन नॉट का MKS पद्धति में मात्रक बताइए, तो उसके लिए आपको कहीं अलग से फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायमेंशन फॉर्मूले से ही MKS यूनिट निकाल लेंगे। 11th क्लास में आपने पढ़ा था m जो होता है डायमेंशन फॉर्मूला वो आपका मास का होता है, द्रव्यमान का होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। L जो होता है वो लंबाई का, लेंथ का, दूरी, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए डिस्टेंस का होता है, उसके लिए मात्रक मीटर। T टाइम सेकेंड, A आपका एम्पियर, तो एम्पियर को एज इट इज़ ही लिखा जाता है यूनिट में भी और डायमेंशन में भी A। तो हमारा देखिए MKS पद्धति में मात्रक क्या आ गया, m की पावर -1 है तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। तो ये हो गया हमारा MKS पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। MKS सिस्टम में आपका एप्सिलॉन नॉट का ये मात्रक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा बच्चों इसको। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया है। फिर इसमें हम इसके न्यूमेरिकल जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क बच्चों यही है कि आपको कूलम्ब्स लॉ याद करना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है और इसके डायमेंशन फॉर्मूला याद करना है। तीनों ही चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी, थैंक यू।